खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में इन दिनों शीतलहर का कहर है। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेज ठंड पड़ने लगी है और सर्दी ने लोगों की कपकपी छुड़ाई है। कोहरे और ठंड का बार है, शीतलहर की मार है। राजस्थान में लगातार हर बढ़ते दिन के साथ पारा लुढ़कता जा रहा है। सर्दी का सितम बढ़ा है और शीतलहर के बीच फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक आपके शहर के रैन बसेरों में किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि हम उतने सक्षम हैं और हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि समाज के उस तबके से हैं जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं होते, दूसरी जगहों से पहुंचते हैं, रास्ते में रहते हैं और इससे पहले फुटपाथ पर सोकर कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन रैन बसेरों का मतलब और मकसद यही होता है कि उन लोगों को एक छत मिल जाए इस तेज ठंड के बीच। और चलिए अलग अलग जगहों से आपके साथ तस्वीरें साझा करने के लिए अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं, जयपुर से सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो जोधपुर की तस्वीरों के साथ और जानकारी के साथ सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं, राजधानी है भारत। जयपुर में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे बसाए गए हैं। रियलिटी चेक यहाँ फर्स्ट इंडिया कर रहा है जानने के लिए कि जिस मकसद से रैन बसेरों को बसाया गया है कितना फुलफिल वो मकसद हो पाया है, कहाँ आप मौजूद हैं और कैसी व्यवस्थाएं आपको नजर आई। देखिए बिल्कुल जैती, नए साल के साथ जयपुर गुलाबी नगरी में अब सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए ग्रेटर नगर निगम की, तो ग्रेटर नगर निगम की ओर से 7 स्थायी और 10 अस्थायी रैन बसेरे हैं वो ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए किस तरह के इंतजामात रैन बसेरों के अंदर हो रहे हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि रामनिवास बाग के पास एक अस्थायी रैन बसेरा वो लगाया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं। आप ये देखिए इंतजामात पूरी तरह से पैक किए गए हैं। बाकायदा टीन शेड के अंदर ये जो रैन बसेरा है वो यहाँ पर बनाया गया है और इसकी अंदर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि अब लगातार सर्दी धीरे धीरे राजधानी जयपुर में भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं जैती ये तस्वीर, ये रैन बसेरे की तस्वीर है, जहां पर देखिए सुरक्षा के इंतजाम से बात की जाए तो होमगार्ड के एक जवान की यहां पर तैनात की है। बाकायदा एक रजिस्टर यहां पर मेंटेन किया जाता है। जो भी व्यक्ति रैन बसेरे के अंदर यहां पर आता है सबसे पहले उसकी एंट्री है वो यहां पर कराई जाती है और उसके बाद ही उसको प्रवेश दिया जाता है। और ये यहाँ पर गार्ड हैं, आप देख सकते हैं, बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम की लगाया गया। और ये तस्वीर आप अंदर की आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में करीब, जैसे कि हमने रजिस्टर से मालूम किया है, करीब 140 के करीब जो शरणार्थी हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, खाने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो निःशुल्क भोजन भी ग्रेटर नगर निगम की ओर से करवाया जा रहा है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी देरी से अगर यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उनको खाना यहाँ पर खिलाया जा रहा है। ये देखिए एक जो परिवार है, एक बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं, उनसे बात यहाँ पर कर लेते हैं। सर आप यहाँ कहाँ से आए हैं, एक बात बताइए। बूंदी से। बूंदी से आए हैं। अच्छा, आपके रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था? नहीं। अच्छा, कैसे आए जयपुर के, किस कारण से आए? बच्ची के ऑपरेशन लाई। अच्छा, क्या हुआ फिर, आपको रुकने की व्यवस्था नहीं मिली? हाँ, बच्ची लेडीज नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे पता लगा आपको इस रैन बसेरे में? भाई देखिए अभी तलाश कर लिया। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं मिली आपको? जैसे बहुत बढ़िया। खाना खाया आपने अच्छे से? देखिए बिल्कुल जैसा कि इनसे बात की, बूंदी से आए थे अपने बच्चे को दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ रैन बसेरे में पहुंचे तो उनको खाने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर मिली, उनको खाना यहाँ पर खिलाया गया। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से पैक किया हुआ ये रैन बसेरा है, जिसमें आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि गद्दा और रजाई यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर दिख रहे हैं। हर व्यक्ति के पास अलग अलग गद्दा है, रजाई है, पूरी डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। और ये जो रैन बसेरा में इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए बाबूजी? मथुरा थे। अच्छा, मथुरा से आए, कैसे पधारे जयपुर? यहाँ दिखावे का जाए। अच्छा, आप फिर रुकने का इंतजाम नहीं था आपके पास? नहीं। अच्छा, यहाँ पहुंचे रैन बसेरे में, किस तरह के इंतजाम है आपको? न देख के नहीं आए। नहीं, यहाँ कैसी सुविधा मिली आपको? न बढ़िया सुविधा मिली किसी है। प्रकार की कोई दिक्कत? न 2 दिन आए गए, मुझे रहते। अच्छा, सर्दी लग रही है आपको कुछ? न खूब बढ़िया रह रहे हैं। देखिए जति, ये मथुरा से आए और इनका कहना है कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई सर्दी से जो परेशानी है वो भी यहाँ पर नहीं है और पूरी तरह से पैक यहाँ पर इस रैन बसेरों किया गया। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सफाई के जो इंतजाम हैं। ये अस्थायी रैन बसेरा है, रामनिवास बाग पर है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से इस तरह से 10 अस्थायी रैन बसेरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वही 7 स्थायी रैन बसेरे हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम रैन बसेरे के अंदर तमाम जो चीजें हैं, चाहे बात की जाए मेडिकल किट, अगर रात के वक्त किसी को भी इमरजेंसी यहाँ पर पड़े, किसी को बुखार आए या फिर किसी को दर्द की परेशानी है, तो मेडिकल किट भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा और
किस प्रकार से एंट्री यहाँ पर की जाती है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, तो वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए महिलाओं के लिए अलग से जो वार्ड है वो यहाँ पर बनाया गया, रहने की व्यवस्था है किस प्रकार की है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग से सोने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो करीब 40 के करीब यहाँ पर महिलाएं हैं, रुकने की उनकी यहाँ पर व्यवस्था है, इसके अलावा पुरुषों की व्यवस्था है। तो 140 के करीब जैती 100 पुरुष हैं और बाकायदा पलंग यहाँ पर हैं, और पलंग पर अगर महिलाएं नहीं आ पाती तो नीचे गद्दे लगाकर महिलाओं को सुलाया यहाँ पर जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे इंतजाम है। एक महिला है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो आई हैं और यहाँ पर जब पहुँची है तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको यहाँ पर लगी है, क्या कहना है। माता जी, कहाँ से आप आई हैं? आगरे से आई हैं, रैन बसेरे में आई हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, आपको आराम, कोई परेशानी किसी प्रकार की? कोई परेशानी नहीं चाहिए। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको रैन बसेरे में? हमें 10 दिन आए होंगे। 10 दिन हो गए आपको। तो खाना पीना वगैरह पूरा मिल रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, आप यहाँ व्यवस्था देखती हैं? आप भी कहीं से आई हैं? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी से। अच्छा, कैसे पधारे आप यहाँ मेहंदीपुर से? ड्यूटी उटी छूट गई, इस वजह से यहाँ पड़े हम। कमरा नहीं मिल रहा हमें। कितने दिन हो गए आपको कमरा नहीं मिल रहा? 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप यहाँ रह रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। जैती, आपने सुना कि इनकी नौकरी चली गई है और ये नौकरी की तलाश में जयपुर यहाँ पर पहुंची है। अलग अलग मजबूरियां हैं, लेकिन इन मजबूरियों के बीच में इस तरह की व्यवस्थाएं और ये जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं बहुत संतोषजनक ये तस्वीरें। हाँ, बनी रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर का भी, क्योंकि दूसरा बड़ा जिला है प्रदेश का। जोधपुर से सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ तस्वीरें भी साझा करेंगे। राजीव, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? और रैन बसेरों के लिए कहा जाता है कि जो बसेरे होते हैं वो कहने को अस्थायी होते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी कई दफा बचा लेते हैं इस तेज सर्दी से। क्या तस्वीरें जोधपुर से? देखिए जैती, जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड है, 10:30 बजे का वक्त है और हम इस वक्त जोधपुर के रेलवे स्टेशन के सामने रैन बसेरे के पास खड़े हैं। क्योंकि ये वो रैन बसेरा है जब पिछले साल हमने कवर किया था तो शराब पीते हुए लोग मिले थे। कोशिश करते हैं आज क्या तस्वीर है वो दिखाने की। सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर इस रैन बसेरे में नगर निगम ने जो व्यवस्थाएं की है उनमें वो कितना खरा उतरे हैं, किस तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरों में जिस तरीके से आप देखिए कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, और ये फिलहाल बाहर से पूरा पैक है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर, वैसे आपका नाम क्या है? सर देवराज। आप यही संभालते हो जी। कितने लोग हैं आज? आज 15 है। तो देख रहे हैं अंदर चल के, तो देखिए कि यहाँ पूरा पैक है और इस बार थोड़ा सा व्यवस्था जो निःशुल्क रैन बसेरे का, अभी पिछले दिनों यहाँ पर देखिए 3 लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका नाम बाहर इंदिराज है। अंदर चल के भी कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर है। और देखिए कि ये तस्वीरें देखिए, ये भीतर यहाँ बाकी सब व्यवस्थाएं तो ठीक है, ये शराब पीने की बदबू आ रही है जी। तो ये लोग ड्रिंक करके आते हैं सर, बाहर से आते हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो नहीं आप रुकते नहीं यहाँ पर ड्रिंक वालों को? सर हम कहते हैं, पर ये कहते हैं कि साहब हम तो मजदूर आदमी बाहर से आए। मैंने कहा नहीं, आप बाहर जाओ, इसमें अलाउ नहीं है। कितने लोग शराब पी करके आ जाते हैं? पड़ा होगा ये बुढ़ा है, ये विकलांग है, डेली आता तो इसको सुला देते हैं, क्या करें। और बाहर तो सोएगा तो ठंड तेज है। तो देखिए कि यहाँ व्यवस्था है तो माकूल, लेकिन मेडिकल का किट बता दीजिए जरा, मेडिकल का किट कहाँ पर है? मेडिकल सर देखिए यहाँ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हारी में जब लोग यहाँ आते हैं तो किस तरीके लेके आएंगे ऑफिस पे पड़ा। मेडिकल का किट नहीं है? नहीं है, ऑफिस पे अभी लेके आएंगे। कब लेके आओगे? जब सर्दी तो अभी पड़ रही है। अभी जैसे बंदा गया अभी लेके आ जाएगा 2 मिनट में। तो अभी हम आए हैं तभी बंदा गया ऑफ हुई ना, जैसे इसकी ड्यूटी ऑफ हुई ना। रजिस्टर का आपका रजिस्टर दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ कुछ लोग शराब पी करके यहाँ पे आए हुए हैं, ये बात उन्होंने खुद ने बताई है। अभी कितने लोग आपके यहाँ पर हैं? कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 2, 1 में 2, कभी 3 एडजस्ट करते हैं बिस्तर में। क्या करें, अब सर्दी पड़ती है तो। टोटल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? या सर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। सुबह मेरी ड्यूटी रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे तक, फिर 6 बजे बंदा आएगा वो 2 बजे तक, फिर 2 बजे आएगा वो रात को 10 बजे तक। यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सी चीज़ की जरूरत है जो आपको नहीं मिल पा रही है? सर सुविधा सारी मिल रही है, बैठने की है, सोने की है, ध्यान रखते हैं इनका। पानी का घड़ा भरा हुआ है, पानी खाली हुई तो यहाँ पे भी कोई आपकी, ये आपकी जगह है? देखिए कि जैसे यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था, पिछली बार तो हम लोग लेकिन बाहर की कोशिश भी करते हैं कि लोग जो है वो शराब पी करके यहाँ जरूर आते हैं। और ऐसे में आप भीतर की तस्वीर से
बिल्कुल राजीव, और ये तस्वीरें आपने जो दिखाई कहीं ना कहीं एक मिलीजुली एक रियलिटी चेक चूंकि फर्स्ट इंडिया कर रहा है और हर चीज़ पहुंचानी ज़रूरी है लोगों तक, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि जो लोग शराब पीकर पहुंचते हैं या फिर जो अलग अलग तरह के व्यसन करते हैं वो लोग भी इस चीज़ का एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम भी गरीब हैं, हम भी परिश्रम कर कर आए हैं, लेकिन व्यसन वो करते हैं। तो उनके लिए निर्धारित तौर पर कुछ मानक भी यहाँ पर सेट होने चाहिए क्योंकि जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं है, वो फिर क्या करें ऐसे में? उनके लिए तो माहौल फिर रैन बसेरे का खराब होता ही होता है। अजमेर का रुख करते हैं, सहयोगी शुभम वहां से जुड़े हुए हैं। शुभम, अजमेर से किस तरह के रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हैं वो आप जांचने के लिए पहुंचे, कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें इसके बाद आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अजमेर में भी जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। शीतलहर है वो लोगों की झुंझुड़ियां छुड़ा रही है। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर करीबन 7 से 8 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है और जो रैन बसेरे हैं हम यहाँ पे खड़े पड़ाव, ये पड़ाव क्षेत्र है, काफी पुराना क्षेत्र है और पुराना अजमेर का क्षेत्र है जहाँ पर हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रैन बसेरे की स्टार्टिंग होती है, जैसे घुसते हैं तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई है कि कौन सा नंबर है, केयर गिवर का नंबर भी दिया हुआ है, संस्थापक का मोबाइल नंबर है, फायर ब्रिगेड का नंबर है, नजदीकी थाना कौन सा है उसका है, एम्बुलेंस का नंबर है। तो आपात स्थिति में क्या करना चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर सारी डिटेल है। उसके बाद अगर हम अंदर घुसें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेड लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से यहाँ पर स्थित हैं और करीबन 30 से 35 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो आए हैं। आप देख सकते हैं जो बेड हैं, उधर गद्दे हैं, रजाई हैं, पर्याप्त मात्रा के अंदर यहाँ पे जो पलंग हैं वो भी हैं और इधर जो केयर टेकर है उनसे भी बात कर लेते हैं। बस अब बताइए, क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। कितने सालों से मतलब ये संचालित करो, कितने टाइम से आप यहाँ पर हो? यहाँ पे 7 साल से मैं तो ये स्थायी आश्रय स्थल है। क्या क्या सुविधा इसके अंदर मिल जाती है? यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा, तापने के लिए गर्म लकड़ी की हीटर लगा हुआ है और बेड, रजाई, गद्दा, कंबल, सब सुविधा है। कितने लोग यहाँ पे अभी आ जाते हैं? वो तो यहाँ पे अभी 35 से 40 आदमी आते हैं। तो 35 से 40 आदमी सब यहाँ पे और भी और ऊपर सो रहे साहब, ऊपर सो रहे हैं। अलाव की व्यवस्था यहाँ पे है? हाँ, अलाव की व्यवस्था लकड़ी है, अलाव लगा रखा है सर। रजिस्टर चेक करा तो? हाँ जी। देखिए मैं आपको रजिस्टर दिखा देता हूँ। रजिस्टर में आप देख सकते हैं आज की तारीख की अगर बात करें तो देखिए 3 तारीख का ये आज का ब्रोशर भरा हुआ है और आप देख सकते हैं सभी के टाइमिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने बजे आते हैं और जाने का भी लिखते हैं यहाँ पे। जाने का सुबह जाएंगे जी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। इसके अंदर करीबन आज जो है 33 लोग यहाँ पर आए हैं। महिलाएं भी आती है कि बस अब यहाँ पे कोई महिलाएं भी हैं? महिला नहीं, सब पुरुष आते हैं। अगर कोई महिला आ जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था है? महिला आ जाती तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। जेलन आश्रय स्थल में हम भेज देते हैं उनको। तो देखा आपने, जो महिला है वो आ जाते हैं। हीटर चालू हुई है, मतलब हीटर भी है, लगा रखा है, हालांकि यहाँ पे अभी बंद है, लेकिन हीटर की यहाँ पे व्यवस्था है। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में जो गद्दे हैं, पलंग हैं। और खाने को लेकर के क्या व्यवस्था रहती है बुजुर्गों को लेकर के? बुजुर्गों के लिए ऊपर इंदिरा रसोई है, वहाँ पे हम खाना खुला देते हैं। खाली बुजुर्गों के लिए या कोई और भी भूखा आता है तो उसके लिए? कोई भूखा है तो उनको भी खाना हम खिलाते हैं साहब। तो देखा, जो कोई भूखा हो या कोई बुजुर्ग है उनके लिए अगर यहाँ पे बात कीजिए, पानी पीने के लिए अगर हो तो पानी पीने के लिए देख सकते हैं आप, कैंपर भी यहाँ पे है। और जिस तरीके से यहाँ पे लॉकरों की भी व्यवस्था की गई है, अगर कोई यहाँ पे सामान भी रखता है, कोई बाहर से आता है, बताया जा रहा है कि परीक्षा होती है तो उस टाइम पे तो ताकत बढ़ जाती होगी लोगों की। परीक्षा होती है उस टाइम 100-150 आदमी को हम सुला देते हैं नीचे गद्दे वगैरह बिछा के, और ऊपर भी गद्दे रजाई बिछा के उनको सुला देते हैं। मेडिकल किट की बात करें तो कोई मेडिकल किट भी है, वो ये पास के अंदर डिस्पेंसरी है, वहाँ से रोज डॉक्टर साहब चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं मेडिकल किट है जिसके अंदर जो फर्स्ट एड की जो पर्याप्त जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो पट्टी हो, डेटॉल हो या फिर कफ सिरप हो, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ट्यूब, मतलब आप देख सकते हैं जो मेडिकल की फर्स्ट एड जो होता है वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। और अगर पास में ही एक डिस्पेंसरी है, कोई ज्यादा तबीयत खराब होती है तो डिस्पेंसरी भी ले जाया जाता है। हीटर भी यहाँ पर है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और उस कैमरों के जरिए ऊपर की भी आप देख सकते हैं, कैमरों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें व्यवस्था होगी तो यहाँ पे माकूल व्यवस्था है। और खाने पीने को लेकर के इन्होंने बताया कि जिस तरीके से खाने की अगर बात करें तो बुजुर्गों को निःशुल्क ही है, लेकिन अगर कोई और भी अगर बिना खाए पिए यहाँ पे आता है तो उसको भी यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं अलाव की भी व्यवस्था है यहाँ पे। हालांकि ठंडी हवा यहाँ पे जरूर चल रही है, लेकिन अलाव की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है जहाँ पर हाथ टेप सकते हैं। और करीब 30 से 35 लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि रोजाना यहाँ पर आते हैं। तो बस अब कोई शराब वराब पीकर भी आता है यहाँ पे? फिर भी उनको ऊपर सुलाते हैं सर। अलग से सुलाते हैं?
हैं कोई उत्पाद मचाएं तो? नहीं, उसको फिर अगर ज्यादा उत्पाद मचाते हैं तो फिर नजदीकी थाना है, कलेक्टर थाना, उसमें हम शिकायत कर देते हैं, फिर वो आके उनको समझाते हैं। नहीं तो देखा, जो शराब पीकर के जो व्यसन करके यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है, और कोई ज्यादा ही उत्पाद मचाता है तो नजदीक में जो थाना है क्लॉक टावर, वहाँ पे शिकायत भी। व्यवस्थाएं हैं जिनकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल का इंतजाम भी है, खाने की व्यवस्थाओं की भी जानकारी, और जो इस चीज का इंतजाम कर रहे हैं उनके पास में हर सवाल का जवाब है, एक उत्तर के साथ में और व्यवस्थाओं के साथ में। अच्छी तस्वीरें। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करते हैं सहयोगी भारत वहां से। भारत, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो बेहतरीन है, क्योंकि सफाई व्यवस्था भी इस रैन बसेरे में बहुत अच्छी नजर आ रही है, और क्या तस्वीरें वहां से खास? देखिए, बिल्कुल जयती, आपको बता दूं, आपने तमाम वो तस्वीर यहाँ की देखी, और एक बार फिर से मैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा कि रामनिवास बाग पर स्थित यह जो अस्थायी रैन बसेरा, उसके तमाम जो इंतजाम है बेहद अच्छे हैं, और जितने भी हमने जो लोगों से यहाँ पर बात की पूरी तरह से संतुष्ट यहाँ पर नजर आए। जैसे कि बात आप कर रहे थे शराबियों की, तो एक युवक यहाँ पर शराब पीकर यहाँ पर पहुंचा। हालांकि जो सुरक्षा के तौर पर जो जवान तैनात थे उन्होंने उनको यहाँ पर रोका है, लेकिन ये युवक अंदर यहाँ पर आया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर पास में जो महिलाओं के लिए भी रैन बसेरा बनाया हुआ है। ऐसे में अगर कोई शराब पीकर यहाँ पर आता है तो किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना यहाँ पर रहती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर फिलहाल पुलिस को यहाँ पर सूचना दी गई है, और पुलिस की टीम यहाँ पर आएगी, और ऐसे लोग जो शराब पीकर यहाँ पर आते हैं उनको प्रवेश यहाँ पर निषेध यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि हमने अभी सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि शराब पीकर कोई अंदर आता है तो उसको प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाता, क्योंकि एहतियात के तौर पर महिला भी यहाँ पर रैन बसेरे में शामिल होती हैं। भाई, इंतजामात की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तमाम कैंपर्स यहाँ पर पानी के लिए हैं, किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर ना हो। पानी पीने की बात की जाए, खाने की बात की जाए, तमाम मेडिकल किट की यहाँ पर बात की जाए तो तमाम चीज यहाँ पर मुहैया कराई गई है। आप मेडिकल किट भी यहाँ पर देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर तमाम, अगर टॉयलेट की बात की जाए, तमाम फैसिलिटी की बात की जाए, वो भी यहाँ पर निःशुल्क है। आप ये मेडिकल किट यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें तमाम दवाइयाँ यहाँ पर हैं। अगर बुखार की बात की जाए, खांसी जुकाम की बात की जाए, किसी दर्द की बात की जाए, तो प्राथमिक तौर पर अगर किसी रैन बसेरे के अंदर किसी को भी यहाँ पर कोई शिकायत होती है उपचार संबंधित, तुरंत उसको दवाई है वो यहाँ पर दी जाती है। देखिए, सुरक्षा के तौर पर एक जवान यहाँ पर तैनात है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, एक शराब पीकर युवक अंदर भेजा है, आपने रोकने का प्रयास किया, अब आगे क्या फॉर्मेलिटी की आपने? सर, हम पुलिस को फोन करेंगे आगे। इनको मैंने रोक लिया है यहीं, और इनको यहाँ सुला दिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। अभी मैं 100 नंबर पे डायल कर दिया है, थाने से गाड़ी आएगी और उनको हम पुलिस वालों के हवाले कर देंगे सर। अच्छा, ऐसे और भी केस आते हैं क्या कई बार? सर नहीं, बीच बीच में कोई भी आता है तो हम यही करते हैं। कल भी आए थे 2, जो हमने पुलिस की सहायता ली, 100 नंबर पे कॉल किया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, कैसे एंट्री देते हो आप ऐसे लोगों को कि आई कार्ड चेक करते हैं, क्या है कुछ? सर, हम शराबी को तो एंट्री देते ही नहीं है। जो नशे में रहता है, हमको लगता है ये बदतमीज है, उत्पाद मचा सकता है, लड़ाई झगड़े, उसको हम एंट्री नहीं देते। कोशिश करते हैं कि हम बढ़िया आदमियों को दें, ये है। देखिए, यदि आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, रैन बसेरे में साफ तौर पर एक नोटिस यहाँ पर लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि शराब और धूम्रपान करना सख्त मना है। लेकिन कई बार ऐसे लोग यहाँ पर जब आ जाते हैं तो उनको रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में 100 नंबर पर डायल यहाँ पर किया जाता है, पुलिस आती है और ऐसे लोगों को ले जाती है। लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि जैसी सर्दी बहुत ज़्यादा तेज अब पड़ना शुरू हो चुकी है, ऐसे में इनको बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये इनको अंदर सुला लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही पुलिस को इत्तला यहाँ पर कर दी जाती है, जैसे में अगर ये कोई उत्पात यहाँ पर मचाए तो उनको तुरंत पुलिस के हवाले है वो, क्योंकि वहां पर होमगार्ड्स की तैनातगी है। एक बार जोधपुर का रुख करते हैं, क्योंकि सहयोगी राजीव जो तस्वीरें दिखा रहे थे उन तस्वीरों में नजर आ रहा था, और वो लोग कुछ जवाब भी इस तरह के दे रहे थे जो वहां के संचालक है। राजीव, आपने जब बातचीत की तो शराबियों को लेकर एक अच्छा और एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है कि शराबी अगर बाहर से पीकर वहां पहुंच रहे हैं, अलग अलग व्यसन करके पहुंच रहे हैं, पहली बात तो उनके अंदर एंट्री कैसे हो रही है, और अगर स्थितियां ऐसी होती है कि वहां पर कुछ उत्पात मचाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, क्या और जानकारी वहां से राजीव? निश्चित रूप से इस विषय पर भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो व्यवस्था होती है। भैया, आपका नाम बताओ वापस से। सर, देव कुमार पंडित। अंदर ये आप जो शराब पीकर के आते हैं तो उसको अलाउ कैसे करते हैं? अलाउ नहीं करते हैं सर, हम भगा देते हैं। अभी आपने कहा ना अंदर वो कोई 2-3 लोग आ गए आज तो शराब पी, डेली आते भगाते हैं डेली, और सर्दी में बाहर सोते हैं, अधिकारी आते हैं, इनको बुला के लेके अंदर सुलो, फुटपाथ वालों को वो भी करते हैं, अंदर भी सुलाते हैं। तो अभी तो अंदर 2-3 लोग शराब पी हुए हैं ना, जो अंदर आए थे बदबू आ रही थी ना। ये नहीं, ये बंदा पड़ा, इसके टांगे ही नहीं है, बताओ आप। लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप शराबियों को अंदर अलाउ कैसे करते हैं? नहीं करते हैं सर। अब वो मर जाएगा
वो कहे साहब आ जाए सोने दो, अब क्या करें उस बारे में बताओ आप। बाकी शराब भी अंदर अलाउ नहीं करते हम। अच्छा चलिए, पानी की क्या व्यवस्था अंदर, कोई कैंपर वेम्पर सब? हाँ, घड़े भरे हुए अपने। अच्छा, नगर निगम के अधिकारी कब कब आते हैं, कब ऐसे इसको चेक करते हैं? सुबह चेक करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, 3-4 बार आते हैं राउंड पे, देखते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, फिर पूछते हैं। महिला आ जाए उसका क्या करोगे? अंदर कोई महिला की व्यवस्था? महिला की व्यवस्था नहीं है, और आ जाता है तो फिर अपनी मेरा जो केबिन है यहाँ सो, फिर मैं बाहर बैठता हूँ, क्या करें फिर। तो देखिए कि जैती एक बात जरूर सामने आई है कि इनका जो अलग से कैबिन जो खुद का है, जो यहाँ निरीक्षण करते हैं, उनकी अगर बात कर, लेकिन ये देखिए पीछे शराब की जो बॉटल्स आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल संचालक का जहाँ से कमरा है, ये वहीं से, ये देखिए ये पोल पट्टी तो वैसे ही खुलती दिखाई दे रही है। ये देखिए ये टेंट, और यहाँ से ये पीछे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, और ये शराब की जो सभी भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि खेल तो खुला है, लेकिन थोड़ा सा अगर नियंत्रित किया जाए तो शराबी जो अंदर आते हैं उनको भी रोका जा सकता है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि ये अस्थायी रैन बसेरा है, लेकिन सर्दी जो पड़ती है, हालांकि राज्य विधिक प्राधिकरण के जो पदाधिकारी हैं, जो विधिक प्राधिकरण के जो पदाधिकारी संदीप सांधु, और उन्होंने निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर नगर निगम के तमाम जो कमिश्नर है, महापौर हैं, वो लोग भी निरीक्षण तो करते हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी गहरी बातें हैं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ रही तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो एक विश्वास होता है, मुख्यमंत्री खुद जब जयपुर की सड़कों पर निकलते हैं, रैन बसेरे खुद चेक करते हैं, खुद कंबल बांटते हैं, खुद उनसे फीडबैक लेते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी अगर नियमित रूप से फीडबैक लेने की कोशिश की जाए तो ये जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, और कोशिश यही करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित और फिजिबल लग नहीं रही है, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई, पर्दे के पीछे ढकने की कोशिश की, लेकिन दिखा भी आप रहे हैं और आप रियलिटी चेक कर रहे हैं, ये जरूरी तस्वीरें, और आशा यही करते हैं कि तस्वीरें आगे तक जब पहुंचेंगी तो जो रैन बसेरों की व्यवस्थाएं, एक आदर्श रैन बसेरे की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिस तरह की तस्वीरें जयपुर से आई है या फिर अजमेर से आई है, वहां पर भी अच्छी व्यवस्था है, वही तस्वीरें जयपुर के बाद जोधपुर में जो दूसरा बड़ा जिला है वहां से भी आएगी। लेकिन राजीव, यहां पर होमगार्ड्स की तैनातगी, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर होमगार्ड की तैनातगी है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर, यहां सिर्फ एक संचालक है। अगर खुदा ना खास्ता यहां पर ये जो शराब पीकर उत्पात मचाने वाली घटनाएं हैं या फिर अंदर कोई आपस में उपद्रव होता है, ये होता है, तो फिर पुलिस थाना कितना दूर है इस जगह से? पुलिस को इन्फॉर्म अगर किया जाएगा तो हाइपोथेटिकली कब तक पहुंचेगी, किस तरह से नियंत्रण में किया जाएगा, ऐसा कुछ होता है तो? देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुलिस चौकी यहाँ से थोड़ी दूर है, और अगर कुछ भी हादसा हो जाए यहाँ पर तो कोई होमगार्ड की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसे में बात भी कर लेते हैं भैया से कि भैया यहाँ पर आप सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो कोई यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं है? नहीं साहब, नहीं है। सुरक्षा का हम ही ध्यान रखते हैं, जगते हैं। आपके पर्दे के पीछे आपका जो कैबिन में, उसके पीछे शराब की बोतलें कहाँ से आई? सब मैं 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है, 10 से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। मैं 10 बजे आया और सर अंदर चेक किया रजिस्टर, कितने सो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, और वो बंदा इसकी ड्यूटी ऑफ हो गई, वो चला गया। अब सर किससे डाली अपन को क्या पता, मैं तो आया हूँ, अब आया जब आप आए चेक किया, आपको मैंने बता दिया। राजीव, अब देखिए सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि व्यसनों की बात ही कर रहे हैं और खुद भी शायद मुंह में गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जवाब ये नहीं दे पाने की स्थिति में अभी लग भी रहे हैं। लेकिन आशा करते हैं कि तस्वीरें जब आगे तक पहुंचेंगी तो अच्छी और आदर्श व्यवस्थाएं जोधपुर में भी रैन बसेरों की हो पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रियलिटी चेक की जरूरत थी। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो लोग, जिन लोगों के पास छत नहीं है, जो कि अलग अलग मजबूरियों को लेकर पहुंचते हैं, क्या व्यवस्थाएं उन्हें अपने शहर में मिलेंगी, इस तस्वीर के जरिए उन तक की बात और ये संदेश पहुंचेगा भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए